कौन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। यार ये मामला फंसता हुआ नज़र आ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ टेमा बबुआ की। भाई साहब ये इंग्लैंड में जाके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये फंसते हुए नज़र आ गए। ऑस्ट्रेलिया को तो बोलते ना कि ऐसे बोगली बना के फेंक दिया। बोगली बना के मतलब ये राजस्थान में शब्द होता है कि आपका सूपड़ा साफ कर देना। ये कर दिया था ऑस्ट्रेलिया का। अब ऑस्ट्रेलिया भी कम नहीं है यार, क्या गजब का मैच हो। बिल्कुल अनिल, आईपीएल समाप्त होने के बाद में डब्ल्यूटीसी का फाइनल जो पहली बार हो रहा है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। ऑस्ट्रेलिया पिछली बार इंडिया को हरा दिया था, लेकिन साउथ अफ्रीका पहली बार पहुंची है। और वो बोलते हैं ना टॉम बाउमा, जो यानी कि आइडून की चाहे भले 4.5 फुट हो, लेकिन वो अमर हो सकते हैं साउथ अफ्रीका क्रिकेट के अंदर अगर वो साउथ अफ्रीका को जिताते हैं ये डब्ल्यूटीसी का फाइनल। मेरे को इनके मेंस बड़े याद आते हैं, जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा जॉन। नहीं बिल्कुल यार, लेकिन जो उन्होंने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लाजवाब फैसला था। 212 रनों पे ऑस्ट्रेलिया की टीम समाप्त कर दी। एक समय ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की जब 60-65 पे 4 आउट हो गए थे, लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया 100-150 रनों तक ऑल आउट हो जाएगी, लेकिन स्टीव स्मिथ कैसे कहीं पे भी कहां आ जाता है। बॉब वेस्टन जो पहली बार इंग्लैंड के अंदर अपना मैच खेल रहे हैं, इंडिया के सामने भी इन्होंने अपना एक मैच खेला था जिसके अंदर इंडिया आराम से वो मुकाबला अपने ग्रुप में करते जा रही थी। और बॉब वेस्टन ने लाजवाब पारी खेले, शतक लगा दिया, टीम इंडिया से वो मैच दूर लेके चले गए थे। उन्होंने भी 72 रनों की पारी खेली। बॉब वेस्टन ने आपके स्टीव स्मिथ के साथ शानदार पार्टनरशिप की, फिर एलेक्स कैरी के साथ। लेकिन उसके बाद में जैसे ही चाकाल समाप्त हुआ, चाकाल के जस्ट बाद में 138 रन इन दोनों ने बनाए। 138 रन बिल्कुल इन दोनों। अरे यार, फिर तो बाकी की टीम को कुछ नहीं किया यार। बाकी के वो 30-35 रन आपके कैरी के जोड़ लीजिए, 15-20 रन आपके एक्स्ट्रा थे, बाकी को ने कुछ नहीं किया है। लेकिन जहां पे जिस हिसाब से इन्होंने गेंदबाजी की, कंगीसो रबाडा पंजा खोल दिया रबाडा ने वो बोले कबाडा कर दिया। लेकिन जिस हिसाब से फिर उन्होंने 4 काल के बाद जैसे गेंदबाजी की, रबाडा है, मार्को जेनसन है, लुंगी एंगिटी खराब गेंदबाजी की। अगर एंगिटी की जगह अगर एक अच्छा गेंदबाज इनके पास और होता तो ये जो 212 था ना, ये लगभग 170-175 रन पे आउट हो जाते। लेकिन कप्तानी की दाद तब देनी पड़ेगी जब वहां पे स्टीव स्मिथ बल्लेबाजी कर रहे थे, 68 रनों पे लाजवाब पारी खेल रहे थे। तब वह बुमराह आए एडम मार्करम को लेके। एडम मार्करम ने उनको स्लिप में आउट किया, मार्को जेनसन के साथ कैच आउट करा। उसके बाद में एलेक्स कैरी और बॉब वेस्टन अच्छी पारी मतलब अविश्वसनीय फैसला था। कोई किसी ने विश्वास नहीं किया कि यार मार्करम को गेंदबाजी करवा रहे हैं। बिल्कुल ये होता है। फिर वहां पे जो एलेक्स कैरी जो आपके लीडरशिप खेले चक्कर के अंदर केशव महाराज के द्वारा बोल्ड हो गए। उसके बाद में पेट कमिंस को रबाडा ने नहीं टिकने दिया, स्टार को नहीं टिकने दिया। फिर आपके नथ लाइन को आउट किया था, आपके मार्को जेनसन ने लाजवाब गेंद थी स्टम्प के अंदर डाल दी। यानी कि 212 रनों पे ऑस्ट्रेलिया की पूरी पारी ऑल आउट हो गई। फिर साउथ अफ्रीका के पास आज सुनहरा मौका था, धूप खिली हुई थी, आपको यार 30-35 ओवर बल्लेबाजी के लिए मिल रहे खेलने के लिए। आप उसके अंदर 100-150 रन मारिए, चाहे 2-3 आउट हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि कल का जो पहले 1 घंटे का 2 घंटे का मौसम है, ये मान लीजिए पहला सेशन का है, वहां तक आप ये मान के चलिएगा कि हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया आपकी साउथ अफ्रीका को 100-150 रनों के अंदर समाप्त कर दे। ऑस्ट्रेलिया के पास आपके पेट कमिंस है, स्टार्क है, हेजलवुड है, उसके बाद में बॉब वेस्टन लंबे कद के गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करते हैं। फिर आपकी कैमरन ग्रीन वो आज वापसी की उन्होंने पिछले 6 महीने बाद में। और कैमरन ग्रीन जो आपकी काउंटिंग क्रिकेट थी ना, वहां पे खेल के 3 से तक गए 3 मैचों के 5 नाम जो लिए ना, इन 5 की गेंदबाजों की कान की पास से गेंद जाती है भाई साहब। हेजलवुड और स्टार को ये ना यहाँ इंग्लैंड में जाने के बाद तो ये राक्षस बन जाते हैं भाई साहब। नहीं राक्षस नहीं, फिर उसके देखिए इनके पास ना तो लाइन भी है। हाँ, इसको कैसे बोल सकते हैं यार, कहीं पे भी खिला लीजिए, वो भी विकेट ले लेता है। बिल्कुल, लेकिन जिस हिसाब से लेता है यार, वो सेनवन के बाद इनका सबसे बेस्ट स्पिनर ऑस्ट्रेलिया का है। बिल्कुल, लेकिन जिस हिसाब से साउथ अफ्रीका की देखो, रियान रिकल्टन को छोड़ दीजिए, वो एक लड़का जैसे पॉजिटिव माइंडसेट से आया था और वो ही खेल रहा था। उसके अलावा जिस हिसाब से इन्होंने बल्लेबाजी की, मेरे को इनकी बल्लेबाजी अच्छी नहीं लगी। अगर स्कोर कार्ड की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की पारी 212 रन पे ऑल आउट हुई। ऑस्ट्रेलिया के लिए उस्मान ख्वाजा 20 गेंदें खेलने 0 रन बनाया। अब ये कहते यार गेंद को निकाल देंगे, गेंद पुरानी हो जाएगी, हम रन बना लेंगे। देखो आज का समय मॉडर्न डे क्रिकेट ये मांगता है कि आप अगर रन बनाओगे ना, तभी गेंद पुरानी होगी, तभी आपके टीम के फायदे के अंदर आप जो काम मुझे यार वीरेंद्र सहवाग वाली बात याद आती है कि जब तक गेंद के धागे नहीं खुलेंगे ना, तब तक गेंद गर्म ही नहीं होगी भाई, नहीं होगी। फिर आपके लबुसैन जो 3 नंबर पे बल्लेबाजी करते थे, आज इनको ओपनिंग रहे 56 गेंदों में 17 रन, 1 बाउंड्री की मदद से।
कैमरन ग्रीन जो काउंटिंग क्रिकेट के अंदर 3 मैच खेले, तीनों में शतक लगाया था, अच्छी फॉर्म में थे, आज इनको 3 नंबर पे मौका मिला। अगर ये कैमरन ग्रीन को 3 नंबर पे नहीं खिला सकते, आप ओडीआई T20 में खिला सकते हो, लेकिन टेस्ट क्रिकेट के अंदर जहां पे गेंद हरकत करती है, आप ऐसे बल्लेबाजों जो लंबे शॉट लगाते हैं उनको 5-6 नंबर पे खिलाइए। लास्ट में जो और बच्चे आपको लगता है कि आपको हिटर चाहिए, मारने वाला चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस समय इनको अगर 50 गेंदें मिलती हैं तो ये भाई 60-70 रन ऋषभ पंत करता है ना, बिल्कुल। ऋषभ पंत T20 ओडीआई में क्यों नहीं चलता है? क्योंकि उसके उसका काम ही हिटिंग करने का भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे 3 गेंदों में 4 रन है आपके कैमरन ग्रीन साहब ने। स्टू स्मिथ 112 गेंदों में 66 रन, शानदार पारी खेली। फिर उसके बाद ट्राइस हेड टुल्ला हर WTC के फाइनल के अंदर लाजवाब बल्लेबाजी करता है, लेकिन इस बार इंडिया सामने नहीं थी। एक तो बात ये थी, दूसरी नीली जर्सी नहीं थी, सफेद जर्सी थी, और तीसरी चीज हिसाब से आपके ट्राइस हेड आउट हुए थे आज, यानी कि डाउन द लेग गेंद जा रही थी जहां पे कोई आउट नहीं होता है। देखो ओडीआई T20 में तो वो गेंद होती है वाइड, और वहां पे जैसे कैसे पता नहीं वो बल्ला जो मैं बता भी नहीं सकता आप उस हिसाब से वो आउट जबरदस्त कुसर नहीं करके आउट हुए। बिल्कुल। बॉब वेस्टन ने 72 रन बनाए 92 गेंदों के अंदर 11 चौके की मदद से। स्ट्राइक रेट है इनकी 78 की, शानदार बल्लेबाजी की। कैमरन गिरी एलेक्स कैरी 41 गेंदों में 23 रन बनाए। फिर पैट कमिंस 1 रन मिचेल स्टार्क 0 लायन और 0 हेजलवुड, यानी कि टेल को समाप्त करने में अफ्रीका ने कोई कुताही नहीं बरती, यानी जितनी जल्दी हो सके उतनी नहीं। इंडिया के सामने टेल खेलती है 50, 60, 100 रन जोड़ देती है, लेकिन टेल को इन्होंने 3-4 रनों के अंदर ही समाप्त कर दिया। गेंदबाजी की अगर बात करें, कंगीश्वर रबाडा 15.4 ओवर में 5 विकेट 51 रन देके 5 विकेट, शानदार गेंदबाजी। मार्को जेनसन 14 ओवर में 49 रन देके 3 विकेट। फिर आपके लुंगी इंगिटी 8 ओवर में 45 रन ठुका लिए, कुछ नहीं किया। मुल्डर 11 ओवर में 36 रन, महाराज 6 ओवर में 19 रन देके 1 विकेट। और आपके महाराज आपके एडम मार्करम 2 ओवर 5 रन और 1 विकेट, और लाजवाब विकेट। बिल्कुल बिल्कुल, और लाजवाब विकेट। फिर आपकी रनों का पीछा करने होती रही साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका दिन का खेल समाप्त होने तक विकेट गंवा दिए 4, और साउथ अफ्रीका ने 22 ओवरों के रन बनाए हैं 30, 22 ओवरों में 30 रन। और यानी कि आपकी इकोनॉमी है ना, वो बोलते हैं ना 2 की भी नहीं है, 1.5 की भी नहीं है, 1.25 बताओ। 1.25 से ये खेल रहे हैं 4 विकेट। देखो इनकी बल्लेबाजी 6 गेंदों में 0 रन एडम मार्करम, वाह। फिर रिकल्टन 23 गेंदों में 16 रन, अच्छी बल्लेबाजी है। फिर मुल्टर 44 गेंदों में 6 रन, 44 गेंदों में 6 रन। इनका दूसरा रन आया था 33वीं गेंद के ऊपर। फिर एक एजले केन के 3 रन आ गए थे, और जहां पे इन्होंने दूसरा रन लिया था ना, क्राउड ने तालियां बजाई थी जैसे कोई 7 शतक लग गया हो। फिर टॉम बॉमा साहब लाजवाब बल्लेबाजी, 36 गेंदों में 2 रन बना के नाबाद है ये, 36 गेंदों में 2 रन बनाए गए। टस्टन स्टब्स 13 गेंदों में 2 रन बनाए गए, ये भी आउट हो गए। और इनका साथ निभा रहे हैं बेडिगम, अच्छे खासे बल्लेबाज हैं, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। ये जोड़ी है कि अगर आपको साउथ अफ्रीका को मैच जीतना है, ये कम से कम 150 रन चाहिए, कम से कम ये ऑस्ट्रेलिया की पारी के बराबर में आने चाहिए, यानी कि 200 के इर्द गिर्द होने चाहिए स्कोर। 150 हो तो भी कम से कम ये माने कि मैच में नहीं यार, चौथी पारी आपको ये भी देखना होगा, चौथी पारी आपको साउथ अफ्रीका को खेलनी है यहाँ पे। टेस्ट के अंदर कोई टीम ये नहीं चाहती कि हम चौथी पारी में 150 रनों का भी लक्ष्य पीछा करें। भाई 120 रन में भी वो बिल्कुल दिक्कत होती है, क्योंकि वो क्यों आप वो छोड़ दो यार टेस्ट का। आप T20 का देखो ना, आप IPL में देखो, आप 180-90 रन आप मानते हो कि यार 220 रन बन जाएंगे, ये उम्मीद रहती है। 190 रन बनाने में वो भाई हार गए थे। जैसे ये पिच है, एक गेंद जा रही है, वो बोलते हैं ना 6 फुट के ऊपर, एक गेंद जा रही है 3 फुट पर, एक जा रही है 1.5 फुट के ऊपर, बिल्कुल। यानी गेंद और चौथी जा रही है सीधी स्टंप पे, पता ही नहीं चल रहा है। अभी तक ये नहीं समझ आया कि पिच है कैसी है, यानी कि बाउंस है ना वो ऊपर नीचे है पिच का। अगर गेंदबाजों की बात करें तो मिचेल स्टार्क 7 डाले रेगुलर डाले, एक स्पेल के अंदर 3 मेडन 10 रन 2 विकेट। हेजलवुड साहब 7 डाले 2 मेडन 10 रन 1 विकेट। पैट कमिंस फिर आपके आले 6 ओवर 3 मेडन 5 रन और 1 विकेट। और लायन साहब ने 1 और डाला 1 रन, यानी कि अभी भी साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया से ना तकरीबन 200 रन पीछे है, 200 रन, और इनसे 25 रन और बनने वाले हैं। 150 रन का ये ऑस्ट्रेलिया यहाँ से लेगी आराम से, मानो जिस हिसाब से ये खेल रहे हैं। ये तो खत्म हो गया। मैं तो यार यहाँ इनको
जितना नहीं चाह रहा था ऑस्ट्रेलिया को पर, ये तो जीते। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर साउथ अफ्रीका क्रिकेट हिस्ट्री में अगर बाउमा को अमर होना है ना, तो ये उनके पास आज मौका है। हाँ, कल इनके पास ऐसा मौका है बबुआ कि टिक ऐसी सकता एक है। 50 रनों की पारी अगर खेलने- शतक लगा देते ना तो हो सकता है भाई। बिल्कुल। अरे उनका कभी कभी वो एग्रेशन आता ना, ऐसे आता ना यार वो। ये। यानी कि जो वर्ल्ड कप के अंदर उनके पास जो एग्रेशन था, जो पाकिस्तान के सामने वो मैच जीते जीते थे थे। यार, क्या एग्रेशन था वो तो यानी कि उसी के जो मेरे कर अंदर सकता जॉन है ना, बनेगा डॉन, ये बिल्कुल, वाली। जो कर सकता है वो बाउमा ही कर सकते हैं। तो वह WTC का जो तीसरी बार हो रहा है, तो पहली तिकड़म बार पे- न्यूजीलैंड ने जीता था, दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया ने, दोनों बार इंडिया को रहे थे। इस बार ऑस्ट्रेलिया दूसरी बार भले पहुंची हो, लेकिन सामने इंडिया नहीं है, साउथ अफ्रीका है। क्या तीसरी WTC का फाइनल को ऑस्ट्रेलिया तीसरा है विजेता मिल पाएगा? या क्या तीसरा नया विजेता मिलेगा? क्या ऑस्ट्रेलिया भैया फिर बचा से एक पाएगी बार अपना लटगाड़ रिकॉर्ड? देगी? बिल्कुल। तो ये देखना है, या साउथ अफ्रीका फिर से फाइनल में चौक कर जाएगा, क्योंकि पूरा दारोमदार है वो साउथ अफ्रीका कप्तान टेव बाउमा के ऊपर है। बिल्कुल। तो जितने भाई लोग जुड़े हमारे साथ, वीडियो को लाइक करके जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है और वीडियो को शेयर करके जाना है।